हम कंटिन्यू करेंगे एक्सरसाइज 7.3। क्वेश्चन नंबर 4 तक पढ़ा था हमने। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, यहाँ पे इंटीग्रेट करना है किसको, साइन क्यूब एक्स प्लस कॉस क्यूब एक्स को हमें इंटीग्रेट करना है। तो मैं लेट करता हूँ आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन क्यूब एक्स इंटू कॉस क्यूब एक्स dx। ये इसमें इसको हम लिखेंगे विच इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, किसी एक को चेंज करो, साइन को ही लिखता हूं मैं, साइन एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स, साइन एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस क्यूब एक्स dx लिख सकते हैं। एक ही बात है, विच इज इक्वल टू आ जाएगा साइन एक्स इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। इसकी बात मैं क्या लिखूंगा, साइन स्क्वायर एक्स इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इंटू कॉस क्यूब एक्स dx में चेंज किया है। इसमें आप पुट करो इस cos x को t, पुट cos x इज इक्वल टू t, सो दैट इसको t पुट करने से क्या आ जाएगा, cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन x dx क्या आ जाएगा, dt के इक्वल, और इस माइनस को साइड ट्रांसपोज करो, sin x dx की वैल्यू क्या आएगी, माइनस dt। तो देयरफॉर इंटीग्रल चेंज करो इन टर्म्स ऑफ वेरिएबल t। तो यहाँ पे 1 माइनस cos स्क्वायर की जगह मैं लिखूंगा 1 माइनस t स्क्वायर इंटू इस cos क्यूब की जगह t का क्यूब, और sin x dx किसके बराबर आया है, माइनस dt, विच इज इक्वल टू माइनस निकाला बाहर, और 1 इंटू टी क्यूब का टी क्यूब माइनस 1 इंटू टी, 1 इंटू टी क्यूब, ये टी स्क्वायर इंटू टी क्यूब किसके बराबर आएगा, मल्टीप्लिकेशन बेसिस से पावर्स क्या हो जाती है ऐड, टी की पावर 2 प्लस 3 5 होल विद रिस्पेक्ट टू डी टी। तो इनको इंटीग्रेट कर लें, यहाँ से ये आ जाएगा माइनस से बाहर, और टी क्यूब का इंटीग्रल क्या आएगा, टी की पावर 4 अपॉन 6 माइनस इसका क्या आएगा, टी की पावर टी 4 अपॉन 4, टी की पावर 5 प्लस 1 6 अपॉन 6 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ये आ जाएगा माइनस से मल्टीप्लाई किया तो 1 अपॉन 6 टी की पावर 6 माइनस इससे मल्टीप्लाई, ये माइनस माइनस प्लस कर दिया, टर्म पहले लिखी, अब 1 अपॉन 4 टी की पावर 4 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ये आ जाएगा 1 अपॉन 6 टी की पावर 6 को हम क्या लिखेंगे, टी क्या था, cos x, cos x पावर 6 से cos 6x माइनस 1 अपॉन 4 cos पावर 4x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रल। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7, ये सेकंड थर्ड के बेसिस पे सॉल्व कर लो, जो क्वांटिटी हमने वहाँ पे यूज की थी। मैं क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करता हूँ, 1 माइनस cos x अपॉन 1 प्लस cos x का इंटीग्रल फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 8, यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस cos x अपॉन 1 प्लस cos x विद रिस्पेक्ट टू dx हमने इंटीग्रेट करना। तो देखो 1 माइनस cos x की आइडेंटिटी होती है cos 2x इन टर्म्स ऑफ cos किसके बराबर होता है, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, विच इंप्लाइज दैट, यहाँ पे ये डिस्कस करते हैं cos 2x किसके बराबर, इस 1 को इस साइड लाया है, तो 1 प्लस cos 2x इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x, which implies that एंगल का हाफ करें बोथ साइड, तो ये आ जाएगा 1 प्लस cos, इधर एंगल का हाफ करें 2x अपॉन 2 cos x किसके बराबर आएगा, इधर भी 2 cos स्क्वायर x अपॉन, तो 1 प्लस cos x की जगह ये आइडेंटिटी पुट करो, और फिर से यही आइडेंटिटी cos 2x 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x के बराबर आती है इन टर्म्स ऑफ साइन, और इसी का देखें तो ये आ जाएगा विच इंप्लाइज दैट, ये इस साइड ट्रांसपोज करो, 2 sin स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 माइनस cos 2x के इक्वल, विच इंप्लाइज दैट
एंगल का हाफ करें बोथ साइड, 2 sin स्क्वायर x अपॉन 2 इज इक्वल टू 1 माइनस cos x के। मैं 1 माइनस cos x की जगह क्या लिखूंगा, 2 sin स्क्वायर x अपॉन 2 इंटीग्रेशन ऑफ 2 sin स्क्वायर x अपॉन 2 डिवाइड बाई 1 प्लस cos x की जगह 2 cos स्क्वायर x अपॉन 2 dx which is equal to 2 और 2 कैंसिल हो गए, sin अपॉन cos किसके बराबर आएगा, tan स्क्वायर x अपॉन 2 dx। अब tan स्क्वायर की इंटीग्रेशन जो थी इसको चेंज करते हैं हम, मैं इसकी जगह लिखूँ sec स्क्वायर x अपॉन 2 माइनस 1 विद रिस्पेक्ट टू dx। और sec स्क्वायर की इंटीग्रेशन क्या होती है, sec स्क्वायर x इज इक्वल टू tan, ये आएगा tan x अपॉन 2 पर डिवाइड बाय x का कोएफिशिएंट 1 अपॉन 2 डिवाइड बाय इंटीग्रेशन sec स्क्वायर x अपॉन 2 की इंटीग्रेशन आई माइनस 1 विद रिस्पेक्ट टू x की आएगी x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन और इसको x 1 अपॉन 2 पर आके 2 tan x अपॉन 2 माइनस x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन इसका आंसर। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, यहाँ पे क्या है, इंटीग्रेशन किसकी करनी है, cos x अपॉन 1 प्लस cos x, cos x अपॉन 1 प्लस cos x विद रिस्पेक्ट टू dx। तो इस cos x की जगह मैं आइडेंटिटी यूज करूंगा cos स्क्वायर x अपॉन 2, cos स्क्वायर x अपॉन 2 माइनस sin स्क्वायर x अपॉन 2 डिवाइड बाई 1 प्लस cos x की जगह हमने अभी पढ़ा था 2 cos स्क्वायर x अपॉन 2 dx। इसका रीजन यहाँ पे देते, देखो cos स्क्वायर x की आइडेंटिटी होती है, ये होती cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x के इक्वल, तो दोनों साइड एंगल का हाफ करें तो cos x किसके बराबर आएगा, cos स्क्वायर x अपॉन 2 माइनस sin स्क्वायर x अपॉन 2 के इक्वल। और ये दूसरी आइडेंटिटी हमने अभी पढ़ी 1 प्लस cos x क्या होता था, 2 cos स्क्वायर x अपॉन 2, तो ये 1 अपॉन 2 बाहर निकाल दिया और अंदर क्या आएगा, cos अपॉन cos 1 cos स्क्वायर x अपॉन 1 माइनस sin अपॉन cos किसके बराबर आएगा, tan स्क्वायर x अपॉन 2 होल dx। ये आ जाएगा 1 अपॉन 2 ऐसे ही sec स्क्वायर x अपॉन 2 माइनस 1 होल dx which is equal to 1 upon 2 1 minus sec स्क्वायर x अपॉन 2 माइनस माइनस हो गया प्लस 1 होल dx लिख सकते हो इसको, ये आ जाएगा देखो 1 अपॉन 2 ऐसे ही बाहर, ये 1 माइनस 1 सॉरी 1 प्लस 1 किसके बराबर आएगा, 2 माइनस sec स्क्वायर x अपॉन 2 dx। इन दोनों को इंटीग्रेट करो which is equal to 1 अपॉन 2 ऐसे होल बाहर रखो, इसकी क्या आएगी, 2 की इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x से आएगी 2x माइनस ऐसे sec स्क्वायर x अपॉन 2 की क्या आएगी, tan x अपॉन 2 डिवाइड बाय 1 अपॉन 2 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये देखो 1 अपॉन 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा x माइनस इधर 1 अपॉन 2 से 1 अपॉन 2 कैंसिल तो tan x अपॉन 2 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट नेक्स्ट है sin 4x प्लस sin 8x, नहीं ये सॉल्व कर लिए, sin की पावर 4x इसको इंटीग्रेट करते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर sin की पावर 4x की क्वेश्चन नंबर 10 है इंटीग्रेशन ऑफ sin की पावर 4x
dx, sin 4x dx, इसको इंटीग्रेट करना है तो इसको मैं लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ sin स्क्वायर x का होल स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू dx। इसको sin स्क्वायर x हमने आइडेंटिटी पढ़ी थी, ये किसके बराबर होता है 1 माइनस cos 2x, ठीक है ना। इसमें cos 2x आइडेंटिटी होती है किसके बराबर 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x के बराबर, implies that इसको इस साइड लाया 2 sin स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 माइनस cos 2x, और sin स्क्वायर x किसके बराबर आएगा 1 माइनस cos 2x का x अपॉन 2 के बराबर। तो sin स्क्वायर x की जगह में लिखूँ आइडेंटिटी 1 माइनस cos 2x अपॉन 2 और होल स्क्वायर ऐसे ही विद रिस्पेक्ट टू dx। ये आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ ऊपर से होल स्क्वायर इसको एक्सपेंड करो, ये आएगा a स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2ab 2 इंटू a इंटू b, ये आएगा 2 cos 2x प्लस b स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा cos 2x का होल स्क्वायर होल अपॉन 2 स्क्वायर क्या आएगा 4 dx, तो dx लिखो। ये फिर से देखो इस 1/4 को मैं बाहर निकाल देता हूँ, 1/4 बाहर, इधर क्या आएगा 1 माइनस 2 cos 2x, ये ऐसे रखो और इसको फिर से एक्सपेंड करो। cos 2x किसके बराबर आता है cos 2x, ऐसे ही cos 2x फॉर्मूला cos 2x का होल स्क्वायर देखो, ये फिर से देखना है ए स्क्वायर ए माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab 2 इंटू 1 इंटू cos 2x 2 cos 2x प्लस बी स्क्वायर यहाँ है cos स्क्वायर 2x का होल स्क्वायर, cos स्क्वायर 2x का होल स्क्वायर। यहाँ पे हमारे पास एंगल क्या है 2x, तो इसमें फिर से आइडेंटिटी यूज करो, ये किसके बराबर आ जाएगा cos स्क्वायर 2x, देखो cos स्क्वायर x की आइडेंटिटी होती है 1 प्लस cos 2x अपॉन 2 के बराबर, ये आइडेंटिटी यूज करो। cos स्क्वायर x ये होता है, cos स्क्वायर 2x किसके बराबर आएगा, यहाँ पे एंगल 2x है, क्या आ जाएगा 1 प्लस cos 2 इंटू 2x अपॉन 2 इसके बराबर और dx इसका विच इज इक्वल टू 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस 2 cos स्क्वायर 2x प्लस यहाँ से क्या आ जाएगा इसका 1 प्लस cos 4x अपॉन 2 का होल dx लिखते हैं इसको अब हम सिंप्लीफाई इंटीग्रेट करते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ होल इंटीग्रेट करो लास्ट में सिंप्लीफाई करेंगे। 1 की विद रिस्पेक्ट टू x क्या आ जाएगी x माइनस 2 ऐसे ही, और cos 2x की क्या आ जाएगी sin 2x अपॉन 2 इंटीग्रेशन प्लस ऐसे ही, तो यहाँ पे देखो 1 ऐसे ही 1 की इंटीग्रेशन x प्लस cos 4x की क्या आ जाएगी, यहाँ पे थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा हमें, इसको अलग अलग टर्म्स बनाओ, ये आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ इस 1/4 से इसको मल्टीप्लाई किया तो 1/4 माइनस 1/4 से इसको मल्टीप्लाई किया तो 2 कैंसिल किया आएगा 1/2 cos 2x, और 1/4 से इसको मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा किसके बराबर 1/4 इंटू ये 1/2 रखो, होल अपॉन 2 है ना 1/4 इंटू ये बनेगा 1/8 प्लस 1/4 इंटू ये आ जाएगा 1/8 cos 4x dx इक्वल, इसको इंटीग्रेट करो,
इसको इंटीग्रेट करें तो क्या आ जाएगी, इसकी 1/4 की 1/4x माइनस 1/2 इंटू ये बनेगी साइन 2x/2 प्लस 1/8x और यहाँ से क्या आ जाएगी प्लस इसकी 1/8 इंटू cos 4x की क्या आ जाएगी साइन 4x/4 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन 1/4x प्लस 1/8x किसके बराबर आएगा 1/4 प्लस 1/8 8 एलसीएम तो ये 2 3/8x माइनस 1/2 इंटू 1/4 साइन 2x और इसकी क्या आ जाएगी प्लस 1/8 4 32 साइन 4x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन इसका आंसर है। नेक्स्ट देखो cos 4x आप खुद सॉल्व करोगे, क्वेश्चन नंबर 11 ये इसी तरह है, इसको cos स्क्वायर x का होल स्क्वायर कर देना। फिर मैं क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व करता हूँ sin स्क्वायर x अपॉन 1 प्लस cos x। क्वेश्चन नंबर 12 देखो इंटीग्रेशन ऑफ sin स्क्वायर x अपॉन 1 प्लस cos x विद रिस्पेक्ट टू dx। इसको आप लिख सकते हो sin स्क्वायर x किसके बराबर आता है 1 माइनस cos स्क्वायर x अपॉन 1 प्लस cos x dx लिखो इसको, विच इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस cos स्क्वायर इसका आइडेंटिटी यूज करो, 1 को 1 का स्क्वायर लिख सकते हो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर दैट इज 1 माइनस cos x इनटू 1 प्लस cos x होल अपॉन 1 प्लस cos x dx। ये और ये कैंसिल, पीछे इंटीग्रेशन 1 माइनस cos x विद रिस्पेक्ट टू dx। तो 1 की इंटीग्रेशन क्या आएगी x और cos x की क्या होगी sin x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 12। 13th क्वेश्चन देखो क्वेश्चन नंबर 13 इंटीग्रेशन करनी है हमने cos 2x माइनस cos 2 अल्फा cos 2x माइनस cos 2 अल्फा अपॉन cos x माइनस cos अल्फा cos x माइनस cos अल्फा। इसमें अल्फा क्या है कांस्टेंट है, तो ये किसके बराबर आ जाएगा विच इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x की आइडेंटिटी यूज करो, कौन सी आइडेंटिटी यूज करोगे cos 2x क्या आता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, मैं लिखता हूँ 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 माइनस इधर cos स्क्वायर अल्फा की जगह पे आएगा 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1 होल अपॉन cos x माइनस cos अल्फा होल dx। ये आएगा इंटीग्रेशन ऑफ 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 एक्सपेंड करो 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस माइनस का हो गया प्लस 1 होल अपॉन cos x माइनस cos अल्फा होल विद रिस्पेक्ट टू dx। ये आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ से ये 1 माइनस 1 के साथ कैंसिल हो गया, इन दो में से मैंने 2 दोनों टर्म में कॉमन निकाला, पीछे cos स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर अल्फा अपॉन cos x माइनस cos अल्फा विद रिस्पेक्ट टू dx। इस 2 को मैंने बाहर निकाल दिया कांस्टेंट, तो पीछे क्या आ जाएगा इसकी आइडेंटिटी यूज करो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर किया जाएगा, a स्क्वायर दैट इज cos x स्क्वायर cos x माइनस cos अल्फा इनटू cos x प्लस cos अल्फा होल अपॉन cos x माइनस cos अल्फा विद रिस्पेक्ट टू dx। इसके साथ ये फैक्टर कैंसिल, पीछे 2 इनटू इंटीग्रेशन ऑफ cos x प्लस cos अल्फा विद रिस्पेक्ट टू dx। तो ये आ जाएगा किसके बराबर विच इज इक्वल टू 2 ऐसे, तो cos x की इंटीग्रेशन क्या आ जाएगी sin x और cos अल्फा की इंटीग्रेशन क्या आएगी x cos अल्फा, क्योंकि cos अल्फा क्या कांस्टेंट है प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, तो इसको आप लिख सकते हो 2
साइन एक्स प्लस 2x cos अल्फा प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 आप खुद देखो। 15 क्वेश्चन देखो। 15 क्वेश्चन किसके बराबर आएगा या 14 का, चलो मैं हिंट दे देता हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर 14 का हिंट देखो। क्वेश्चन नंबर 14 का हिंट यहाँ पे क्या है, cos x माइनस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस cos x प्लस साइन एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन 2x। इसको आप लिख सकते हो इंटीग्रेशन ऑफ न्यूमरेटर ऐसे रखना cos x माइनस साइन एक्स और नीचे डिनोमिनेटर में cos x प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर बना दो, ये आ जाएगा। 1 की जगह आप लिखो cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x, एक ही बात है। माइनस साइन 2x की जगह प्लस साइन 2x की जगह 2 cos x साइन x ये लिख दो, ये कैंसिल कर दो होल dx। तो ये आ जाएगा किसके बराबर, cos x माइनस साइन x, ये ऐसे ही। और यहाँ पे आइडेंटिटी फॉर्म में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab क्या था, a प्लस b का होल स्क्वायर। a क्या है cos x और b क्या है साइन x का होल स्क्वायर dx। इसमें i लेट करना है, लेट i इज इक्वल टू क्वेश्चन नंबर 14 है ना, इसको i लेट किया। अब इसमें पुट करना, देखो cos x प्लस साइन एक्स इज इक्वल टू टी, सो दैट टू वाला इसका डेरिवेटिव आ जाएगा। cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स और साइन एक्स का cos x dx इज इक्वल टू dt, एक ही बात है। माइनस साइन एक्स प्लस cos x है, cos x माइनस साइन, तो ये आ जाएगा dt में चेंज हो जाएगा ऊपर वाला। तो इसमें सब्स्टिट्यूशन से नेक्स्ट आगे कंटिन्यू करना। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 15, tan क्यूब 2x sec 2x। इसमें क्या करोगे, tan क्यूब को भी इसमें चेंज करो। मैं इसको हिंट देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 15, tan क्यूब 2x इंटू sec 2x dx हाईलाइट करो इसके बराबर, विच इज इक्वल टू आ जाएगा tan क्यूब को आप लिखोगे tan स्क्वायर x इंटू tan x इंटू sec 2x, tan स्क्वायर 2x सॉरी tan 2x इंटू sec 2x dx। ये लिखो विच इज इक्वल टू इस tan को कर दो sec में चेंज, ये आ जाएगा sec स्क्वायर 2x माइनस 1 इंटू tan 2x इंटू sec 2x dx के बराबर। तो ठीक है, इसमें sec x को आप t पुट करो। इसमें क्या करोगे, यहाँ से आगे पुट sec 2x इज इक्वल टू t। तो sec x का डेरिवेटिव क्या होता है, sec x tan x, इसका डेरिवेटिव क्या आएगा sec, which implies that sec 2x tan 2x into 2x का 2 into dx किसमें चेंज आएगा dt, रिमेनिंग पार्ट dt में चेंज हो जाएगा। फिर इस मेथड से सिंपलीफाई करो। उसके बाद 15 के बाद 16 tan 4x, ये भी सिंपल है, इसको tan स्क्वायर x। क्वेश्चन नंबर 16 जो है tan 4x को आप लिखो tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर और इसमें sec की टर्म में चेंज करो, इसको लिखो sec स्क्वायर x माइनस 1 का होल स्क्वायर एक्सपेंड करके इसको सॉल्व कर दो। नेक्स्ट देखो साइन क्यूब x प्लस कॉस क्यूब
अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है? इंटीग्रेशन ऑफ साइन क्यूब एक्स एक्स प्लस कॉस क्यूब एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स dx विच इज इक्वल टू, ये किसके बराबर आ जाएगा? ये होल अपॉन है। देखो साइन क्यूब से साइन कैंसिल, तो पीछे क्या बचेगा? पीछे इधर बचा साइन अपॉन, इसको इस फॉर्म में लिखो, साइन क्यूब एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस क्यूब एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स होल dx लिख सकते हो। ये आ जाएगा साइन क्यूब, साइन से साइन कैंसिल, तो पीछे बचे तो साइन, साइन अपॉन कॉस स्क्वायर। साइन अपॉन कॉस स्क्वायर किसके बराबर आता है? साइन अपॉन कॉस स्क्वायर, साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स प्लस यहाँ से कॉस एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स होल dx। इस फॉर्म में इंटीग्रेशन ऑफ, देखो साइन अपॉन कॉस होता है टेन एंड 1 अपॉन कॉस होता है सेक। ये आ जाएगा सेक एक्स टेन एक्स, और इधर साइन अपॉन कॉस कॉट, 1 अपॉन साइन होता है कोसेक कॉट एक्स कोसेक एक्स होल dx। तो इसकी क्या आएगी इंटीग्रेशन? सेक एक्स टेन एक्स की इंटीग्रेशन आ जाएगी सेक एक्स के बराबर कॉट एक्स कोसेक एक्स की एक्स प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन इसका आंसर। नेक्स्ट देखो 18 आप खुद ट्राई करोगे, कॉस एक्स की आइडेंटिटी अप्लाई करनी है, दिया क्या है यहाँ पे। तो चलो ये तो सिंपल क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन नंबर 18 क्या है? इंटीग्रेशन ऑफ कॉस 2x प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, इसको आप लिख सकते हो dx लास्ट में। तो ये cos 2x की आइडेंटिटी आप 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स यूज करो प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन cos स्क्वायर एक्स के बराबर, ये कैंसिल हो जाएगा, 1 अपॉन cos स्क्वायर एक्स किसमें चेंज हो जाएगा? विच इज इक्वल टू, ये बनेगा sec स्क्वायर एक्स dx। और इसकी इंटीग्रेशन क्या आएगी? sec x की इंटीग्रेशन क्या होती है? sec स्क्वायर एक्स की tan x प्लस c। इसका आंसर 18 हो गया। 19 आप खुद ट्राई करोगे। क्वेश्चन नंबर 19 का हिंट देता हूँ मैं, पहला स्टेप से स्टार्ट करके दूंगा। इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन साइन एक्स कॉस क्यूब एक्स, ये इस 1 की जगह आप लिखोगे साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन एक्स कॉस क्यूब एक्स dx। फिर इसके नीचे अलग से, इसके नीचे अलग से लो, फॉर्म में चेंज करो जहाँ से इंटीग्रेट करो। क्वेश्चन नंबर 20, इस cos 2x को आप लिखोगे cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और इसमें सब्स्टिट्यूशन अप्लाई करनी है। क्वेश्चन नंबर 20 में इसमें आई लेट करोगे इसको, इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x अपॉन cos x प्लस साइन x dx है। तो इसमें न्यूमेरिकल आइडेंटिटी अप्लाई करो। cos 2x की आइडेंटिटी ये होता है cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x अपॉन cos x प्लस साइन x। फिर ये आइडेंटिटी से कैंसिल हो गया, यहाँ से स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आइडेंटिटी यूज करनी है। a माइनस बी a प्लस बी फैक्टर कैंसिल हो जाएगी, इंटीग्रेट कर दो। क्वेश्चन नंबर 21, इसमें क्या है? इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स cos x विद रिस्पेक्ट टू dx इज इक्वल टू, ये आ जाएगा साइन इनवर्स cos x को मैं लिख सकता हूँ, cos को साइन की टर्म में चेंज करो तो ये आएगा साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स होल dx। ठीक है ना? ये तो साइन इनवर्स है, इस क्लास को साइन की टर्म में लाना है, तो
cos x होता है sin पाई बाई 2 माइनस x के बराबर। तो विच इज इक्वल टू साइन इनवर्स से साइन कैंसिल, तो इंटीग्रेशन ऑफ पाई बाई 2 माइनस x विद रिस्पेक्ट टू dx आएगा। पाई बाई 2 की क्या आएगी, पाई बाई 2 x, और x की क्या आएगी x स्क्वायर अपॉन 2 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 कल सॉल्व करेंगे, कल इसको कंप्लीट करके नेक्स्ट टॉपिक शुरू करेंगे।